Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to teach you about the exponents, and that is chapter number 5. So, before knowing the exponents, I would like to make you understand with example, and that will be better for you. That will help you in understanding the every points in a simply way. Suppose, see here number 5 ये 5 है और 5 पे पावर 4 है। ठीक, देख रहे हैं, ये 5 है, 5 पे पावर 4 है। इसको पढ़ते हैं 5 रेज टू द पावर 4। ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं बेस, और जो नंबर के ऊपर ये दूसरा नंबर जो दर्शाया जाता है, जो पावर होता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर। इसको हम 3 नामों से बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर। तो यदि इस रूप में यदि कोई नंबर रहता है, ठीक, तो इसका जो नीचे वाला नंबर है इसको बेस और ऊपर वाले को पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोला जाता है। और इसको पढ़ने का तरीका है 5 रेज टू द पावर 4। इसी फॉर्म को, नंबर के इसी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन भी बोला जाता है। समझे? द नंबर इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें हम देखते हैं कि यदि किसी रेशनल नंबर का यदि हमको वैल्यू निकालना है और इस रूप में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, जो बेटर है उसको हम समझा रहे हैं, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला आप देखिएगा 2/3 रेज टू पावर 3। ये 2/3 होल रेज टू पावर 3 है, यानी ये जो पावर है ब्रैकेट के बाहर, यह पावर 2 के साथ भी है और ये पावर 3 के साथ भी होगा। इसीलिए यहाँ हम इसको तोड़ के दिखा रहे हैं कि जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तब इसका रूप क्या होगा। तब होगा 2 रेज टू पावर 3/3 रेज टू पावर 3, यानी 2/3 होल रेज टू पावर 3 को हम ब्रैकेट तोड़ने के बाद 2 रेज टू पावर 3/3 रेज टू पावर 3 लिखते हैं। ठीक, अब यदि इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं? जितना पावर दिया होता है उतनी टाइम्स जो नंबर होता है यानी बेस, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 5 रेज टू पावर 4 है, 5 रेज टू पावर 4 है, और यदि इसकी हमको वैल्यू निकालनी है तो ये जितना पावर होता है पावर 4, यानी 4 टाइम्स दिए हुए बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि है 2 रेज टू पावर 2, इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो ये जो बेस 2 दिया है उसको आपस में हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इसका पावर कितना दिया गया है? 2। तो जितना पावर दिया रहता है उतनी टाइम्स बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4। इसी तरह से दिए हुए नंबर या रेशनल नंबर का हम वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे 2/3 रेज टू पावर 3 दिया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में शो करते हैं। जैसे 2 रेज टू पावर 3/3 रेज टू पावर 3। अब ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पूछेंगे कि 3 बार ही क्यों करेंगे? तो 3 बार इसलिए करेंगे क्योंकि इसका यहाँ पावर कितना दिया गया है?
3 जितना पावर दिया होता है उतने ही टाइम्स बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ 2 को 3 टाइम्स और डिनोमिनेटर 3 को भी 3 टाइम्स करेंगे। अब देखिए 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा इसका प्रोडक्ट, और 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट 27 आएगा। यानी 2/3 का वैल्यू जो है फाइनली 8/27 होगा। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। आया समझ में? अब देखिए इसमें कुछ रूल्स भी हैं। यदि किसी रेशनल नंबर का आपको रेसिप्रोकल निकालना है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं रेसिप्रोकल। सपोज कीजिए 2/3, तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट देना है। पलटने का मतलब क्या आप समझे? अब यहाँ 2 क्या है? न्यूमरेटर, तो अब ये 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब 3 यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर, तो जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो देखिए 2/3 को पलट दिया गया, 3/2 हो गया। तो जो पलट के लिखा गया है उसी को बोलेंगे रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। इजी है कि नहीं है? क्या करना है? केवल इसको पलट देना है। 2 के जगह 3 और 3 के जगह 2, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। एक चीज और है, यदि सपोज कीजिए ये 2/3 पावर रेज टू -1 है, पावर -1 दिया है। 2/3 का यदि पावर -1 दिया है तो इसको हम 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। आया समझ में बच्चों? 2/3 रेज टू पावर -1 है, तो ये माइनस को हटाने के लिए, केवल इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। जब इस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो ये माइनस जो है कैंसिल हो जाता है। तो 2/3 रेज टू पावर -1 को हम पॉजिटिव करने के लिए 3/2 के रूप में लिखा जाता है। आया समझ में? और यदि रेसिप्रोकल आपको लिखना है तो सीधे उसको पलट दिया जाता है। आगे इसमें कुछ रूल्स भी हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से आप देखेंगे। सपोज कीजिए कि ऐसा 2 रेशनल नंबर जो सेम है उसके पावर अलग अलग है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? दोनों रेशनल नंबर का जो पावर होता है, रेशनल नंबर सेम है, पावर अलग अलग होता है, तो उन पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 पे 3 है इनटू ये 4 पे 3 है, नहीं, यहाँ 2 पे पावर 3 है, यहाँ 1 मिनट, सपोज कीजिए ये 2 पे पावर 2 है इनटू 3 पे पावर 4 है। गड़बड़ हो जा रहा है, ये भी 2 है। अब देखिए यहाँ बेस क्या है? 2, यहाँ भी बेस क्या है? 2। ये जो बेस 2 दिया है दोनों समान हो गया। अब क्या करेंगे कि यदि बेस सेम होता है तो उनके पावर को जोड़ दिया जाता है। इसको कैसे लिखेंगे? 2 + 4, यानी 2 रेज टू पावर 6। आया समझ में बच्चों? फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो इसका पहला रूल है कि यदि बेस सेम होता है तो उनके दिए हुए पावर को जोड़ दिया जाता है। आया समझ में? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4। अब इसमें बेस सेम हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 + 4, और फिर इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6। इसके बाद इसका आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 2 को आपस में 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका इसका वैल्यू होगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए यदि बेस सेम है, ठीक, मान लीजिए कि दिया है ये 5 पे 3
डिवाइडेड बाई 5 पे 2। अब यहां देखिए, यहां भी बेस सेम है, लेकिन यहां डिवाइड का साइन हो गया। मल्टीप्लाई का साइन रहता है, बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। यदि बेस सेम है, अब मल्टीप्लाई के जगह बीच में डिवाइड का साइन है, तो ऐसे में क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2, यानी 5 रेज़ टू पावर -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। लेकिन इसमें एक कंडीशन होना चाहिए। इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो पहला दिया हुआ है पावर, ये दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। आया समझ में? इसी में आपका कुछ और नियम है, जैसे यदि m यानी जो पहला नंबर का जो पावर है, पावर यदि वो बड़ा ना हो के छोटा है, तब क्या करेंगे? ठीक, तो उसको भी लिखने का तरीका है। देखिए, जैसे a बाई बी रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी रेज़ टू पावर m, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको पहले आप डिवाइड में लिख लीजिए। क्या करेंगे? पहले डिवाइड में कैसे, a बाई बी रेज़ टू पावर m अपान a बाई बी रेज़ टू पावर n। है समझे? अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो माइनस करना है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं 1 अपान a बाई बी रेज़ टू पावर n माइनस m। इसको हम कैसे लिखेंगे, a बाई बी रेज़ टू पावर m अपान a बाई बी रेज़ टू पावर n को हम लिख सकते हैं 1 अपान ए बी, 1 अपान यानी 1 डिवाइडेड बाई a बाई बी रेज़ टू पावर n माइनस m। आया समझ में? अब देखिए, नंबर पे हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। अब मान लीजिए कि दिया है, वही नंबर हम ले लेते हैं। ये दिया है 5, ठीक, रेशनल नंबर पे ही लेते हैं। मान लीजिए 2 अपान 5 है, इस पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 अपान 5 रेज़ टू पावर 3। मैंने पहले बताया था कि यदि पहले रेशनल नंबर का पावर यदि बड़ा है, तब उसको सीधे हम माइनस कर देते हैं। किस रूप में? इस रूप में मैंने आपको बताया था। लेकिन यदि पहला पावर यदि आपका छोटा हो जाता है, यदि छोटा हो जाता है, तब क्या करेंगे आप? तो इसके लिए है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 अपान 5 रेज़ टू पावर डिवाइडेड बाई 2 अपान 5 रेज़ टू पावर 3। पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसको अब आगे लिखने के लिए 1 अपान 2 अपान 5 रेज़ टू पावर, अब इसमें जो बड़ा है उसको पहले लिख के और तब छोटे वाले को आप बाद में लिख सकते हैं, इस तरह से। आया समझ में? इस तरह से आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे? फिर से देखिए, 2 अपान 5 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 अपान 5 रेज़ टू पावर 3। इसमें बेस सेम है, बेस समान होता है, और पहला बेस का यदि पावर बड़ा होता है तो सीधे उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन जब छोटा हो गया तब क्या करेंगे? पहले को m मान लेते हैं और दूसरे को n। m बड़ा है तब तो ठीक है, m माइनस n कर लिए, लेकिन m ही छोटा हो गया तो m माइनस n आप नहीं करेंगे, आपको n माइनस m करना होगा। और n माइनस m करने के लिए उसको आपको लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 अपान 5 रेज़ टू पावर अपन 2 अपान
2/5⁻3। अब इसको लिखेंगे 1/, अब इसको 1/1 के नीचे कर देंगे 2/5, 1/2/5⁻3 - 2। अब जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। आया समझ में? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा और बाकी जो है आप इसको समझेंगे। जहाँ भी अभी कम से कम 1 2 3 4 अभी 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमको बताना है। इनको मैं कल बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।